हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहले हमें कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज दी होगी, सबसे पहले स्टेज पर हमारे पास दो टेस्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। एक कोशीज रूट टेस्ट, एक हमारा होता है डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट। या तो डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं या कोशीज रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। कोशीज रूट टेस्ट कहां अप्लाई करते हैं? जहां सीरीज की nth टर्म की जो होल पावर है वो n बनती हो तो हमारा कोशीज रूट टेस्ट अप्लाई होता है, और अगर नहीं बनती तो डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई होता है। अब जब ये दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं, हमने कोई भी एक लगाया सिचुएशन को देखते हुए, और उनमें से टेस्ट हमारा किसी एक सिचुएशन के लिए जाकर, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जाकर जहां पर l = 1 आ जाएगा वहां पर हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। अब जिस वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए, जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने किए सब में वेरिएबल x होता है, आपने देखा है, तो x की जिस वैल्यू के लिए l = 1 आता है, लिमिट 1 आती है, वहां पर टेस्ट फेल हो जाता है। और जहां टेस्ट फेल हो जाता है डी अम्बर्ट या कोशी रूट टेस्ट, तो दूसरी स्टेज पर हमारे पास टू टेस्ट साइमल्टेनियसली आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? राबीज टेस्ट और लोगरिथमिक टेस्ट। अब राबीज टेस्ट कहां अप्लाई होता है और लोगरिथमिक टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा दोनों में से एक? तो उसके लिए भी मैंने बताया था, अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर ई फंक्शन कंटेन हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ई जो है वो टर्म है या नंबर है वो कंटेन हो रही है, तो हम लगाते हैं लोगरिथमिक टेस्ट, अदरवाइज राबीज टेस्ट। अब दोनों में से एक हमने ये लगा लिया। फिर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई कि फिर हमारा टेस्ट फेल हो गया। मान लीजिए राबीज टेस्ट लगाए तो राबीज टेस्ट फेल हो गया, या लोगरिथमिक टेस्ट लगाया तो वो फेल हो गया। तब वो फेल हो जाएगा, जब वो टेस्ट फेल हो जाएगा तो हमें लगाना पड़ता है डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसका प्रूफ करेंगे कि इसमें ये टेस्ट को प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये भी l > 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है और l < 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है। इसका भी प्रूफ लगभग राबीज और लोगरिथमिक टेस्ट की तरह ही है, लेकिन वहां सीरीज हमने समेशन 1/np ली थी, यहां मैं थोड़ी अलग टाइप की लूंगा। तो बाकी सारा क्वेश्चन हमारा लगभग प्रूफ इसका सेम रहेगा और टर्म्स के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहेगी थोड़ी थोड़ी। अब देखिए, इसमें भी इसी टेस्ट का जो ये कंपैरिजन टेस्ट है ये बार बार यूज हुआ है सबके अंदर। समेशन an समेशन b, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, an/an+1 > bn/bn+1 हो फॉर ऑल n, और फॉर ऑल n > m भी लिखा है मैंने कई जगह, दोनों बातें ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर समेशन bn कन्वर्जेंट है तो समेशन an भी कन्वर्जेंट होगी, समेशन an डाइवर्जेंट है तो समेशन bn क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। तो अब देखिए, अब मैं इसका प्रूव करने लगा हूं। फॉर केस 1 l > 1 के लिए चूज अ नंबर p सच दैट p > 1। मुझे p को चूज करना है, इस तरीके से चूज करना है कि p क्या हो? > 1 हो। क्यों करना है? सो दैट bn, अगर मैं लू एक सीरीज लूंगा, ये मैंने एक सीरीज ली, समेशन 1/n log n⁻⁻p, यानी कि इसकी nth टर्म हुई सीरीज की n log n⁻p। ये सीरीज जो है n रनिंग फ्रॉम 2 to इंफिनिटी, इसमें 1 इसलिए नहीं लेते हम क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है और ये इनफाइनाइट हो जाएगी टर्म हमारी, तो इसको हम सीरीज को 2 से स्टार्ट करते हैं इसलिए। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है बाय कोशीज इंटीग्रल टेस्ट। एक हमारा टेस्ट अभी हमने किया नहीं है, ये टेस्ट हमारा अभी आएगा आगे। तो अभी आपने जब भी ये प्रूफ आएगा तो आपने ये लिखना है कि ये कन्वर्जेंट होती है, और कैसे होती है? कोशीज इंटीग्रल टेस्ट की हेल्प से होती है। बाय कोशीज इंटीग्रल टेस्ट में हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये वाई इट इज कन्वर्जेंट। अभी मैंने इसका प्रूफ नहीं करवाया है, मैं वहां आपको जरूर करवाऊंगा। तो आप देखिए, और ये भी चूज करना है एंड कि l > p एंड p > 1। ये भी हमने देखिए राबीज टेस्ट में भी ये कंसेप्ट लिया था, लोगरिथमिक टेस्ट में भी ये कंसेप्ट लिया था कि
P ग्रेटर देन 1 तो लेना ही है और L ग्रेटर देन 1 है, और इस तरीके से लेना है कि वो P जो हो वो L से भी ग्रेटर हो। अब देखिए हमें पता है ये कन्वर्जेंट है, तो अब Bn कन्वर्जेंट है अगर, तो दिस इंप्लाइज समेशन An इज कन्वर्जेंट इफ An over An plus 1 is greater than Bn over Bn plus 1 for all n greater than equal to 2। देखिए for all n, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसलिए लिखना पड़ा हमें क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है, n का मतलब नेचुरल नंबर है हर जगह। तो अब यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू हमने लिख दिया। अब देखिए अब यहाँ पर, और ये किससे हुआ है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे ये हमने किया है बाय कंपैरिजन टेस्ट। कौन सा कंपैरिजन टेस्ट? इस कंपैरिजन टेस्ट से। ये मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। इस पार्ट के लिए आप यहां से लेके यहां तक इसे लिखेंगे कि हमने ये किया है कि अगर समेशन an और समेशन bn दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो और ये रेशो इस रेशो से ग्रेटर हो, तो अगर bn कन्वर्जेंट हो तो an भी कन्वर्जेंट होगा। अब इसका इसने थोड़ा उल्टा यूज कर लिया कि an और bn पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो समेशन bn कन्वर्जेंट तब होगी, समेशन bn के कन्वर्जेंट होने पर समेशन an कन्वर्जेंट तब होगी जब an ओवर an प्लस 1 क्या हो, ग्रेटर देन हो bn ओवर bn प्लस 1 से। अब आप देखिए, अब मैं यहां पर लिखने लगा हूं, देखिए an ओवर an प्लस 1 ग्रेटर देन bn की वैल्यू देखिए यहां पर 1 बाय n log n रेज टू पावर p। इसके अपोन में मैं करूंगा an प्लस 1, यानी जहां जहां इसके अपोन में करने लगा हूं मैं, इसके अपोन में मींस यहां पर 1 बाय n प्लस 1 log n प्लस 1 रेज टू पावर p। अब जब मैं ये देखिए ये चीज इसके फ्रैक्शन में है, समझना है इस चीज को। अब जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा आपका n प्लस 1 log n प्लस 1 रेज टू पावर p, यानी कि ये हमारी फ्रैक्शन हमने सिंप्लीफाई कर लिख ली है। अब देखिए आप क्या करता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू, इसके नीचे इसको अलग लेता हूं n को, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई n। अब ये देखिए log n प्लस 1 की पावर भी p है, log n की पावर भी p है, तो दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। ये आपका बन जाएगा log n प्लस 1 बाय में log n और इसकी होल पावर p। अब इसमें से मैं n कॉमन ले रहा हूं, ये ध्यान दीजिए, तो इसमें से n कॉमन लूंगा तो क्या होगा, n कॉमन लेने पर आपके पास यहां था n प्लस 1, मैंने n कॉमन लिया, तो यानी n कॉमन लेने का मतलब होता है उसी चीज से डिवाइड कर देना, या ये कह लीजिए मैंने कॉमन ना लेकर भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, तो इस n को इसके नीचे अलग लो, इसके नीचे अलग लो, तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाय n आपका यहां पर बन जाएगा। क्योंकि हमें 1 बाय n की फॉर्म में ही लेके आना होता है सारी चीजों को, वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, हर क्वेश्चन में हम ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो 1 बाय n टेंड करता है 0 को, सिर्फ इस वजह से हम ये ऐसा कर रहे हैं बार बार। अब आप देखिए यहां पर log mn का फार्मूला मैं लगाने लगा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई n, और यहां पर आपका आ जाएगा log n प्लस log 1 प्लस 1 बाई n अपॉन में यहां पर आपका है log n, ये आपका यहां से ये आ गया, और इसकी होल पावर p, यानी an ओवर an प्लस 1 जो ग्रेटर है वो इस होल क्वांटिटी से क्या है, ग्रेटर है। अब आप देखिए मैं इसको रब करने लगा हूं, इसको रब करके मैं आगे करने लगा हूं क्वेश्चन को। देखिए यहां से, अब देखिए यहां से an ओवर an प्लस 1 ग्रेटर आया है आपका इस क्वांटिटी से, ये क्वांटिटी मैंने ऐसे यहां लिख ली कि an ओवर an प्लस 1 हमारा इस क्वांटिटी से ग्रेटर आया है। देखिए सेम चीज लिखी है मैंने यहां पर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 1 प्लस 1 बाई n, और ये मेरा log n प्लस, अब मैं यहां पर सीरीज खोलने लगा हूं log 1 प्लस x की, log 1 प्लस x मैं पहले भी आपको बता चुका हूं क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। इसे मैं खोलने लगा हूं, यहां पर 1 प्लस x का काम कौन कर रहा है, 1 बाय n कर रहा है हमारा, तो ये क्या बनेगा हमारा x यानी कि 1 बाय n
माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन, और अपोन में है आपके पास log n और इसकी होल पावर p। ये हमने सिर्फ इसको खोला है, इस टर्म को खोला है, इतनी को देखिए ये यहां पर मैंने, और log n ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है, और इसकी पावर p भी सेम लिखी हुई है। दिस इज इक्वल टू देखिए अब 1 प्लस 1 बाय n। अब ये हमारा क्या आने वाला है, इसको देखिए अब यहां से log n के नीचे log n लूंगा तो 1 आ जाएगा, सबके नीचे log n ले लीजिए, तो यहां पर 1 बाय n log n, और यहां पे -1 बाय 2 n स्क्वायर log n प्लस 1 बाय 3 n की क्यूब log n माइनस सो ऑन। अब फोर्थ वाली टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में हमें बस स्क्वायर वाली टर्म तक ही जरूरत पड़ने वाली है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद बस हमें ये दिखाना है कि सब में नीचे n आ रहा है, जब नीचे n आएगा तो वो सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। हम ये कंसेप्ट अपने माइंड में लेकर चलते हैं हर थ्योरम के प्रूफ में, हर टेस्ट के प्रूफ में। तो आप देखिए अब यहां पर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n, 1 प्लस, अब ये देखिए ये सारी क्वांटिटी 1 के बाद वाली, इसको आप x कंसीडर कीजिए, और मैं यहां पर लगाने लगा हूं बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैं इस थ्योरम को लगाने लगा हूं, तो देखिए 1 प्लस एन एक्स, एन का काम कौन कर रहा है, p कर रहा है, और ये x है हमारा, तो ये मैंने लिखा p और x में मैंने लिखा n log n माइनस 1 बाय 2 n स्क्वायर log n। अब आपको अपने माइंड में ये माइंड में सेट करना है कि बस मुझे स्क्वायर वाली टर्म तक लिखना है, उससे आगे प्लस डैश 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 कर देंगे हम। टर्म्स तो बहुत सारी आएगी, अब ये सारी टर्म पूरी की पूरी प्लस में डैश 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 चलता रहेगा। यानी कि अब देखिए मैं ये नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें क्यूब आ रहा है, मेरा काम जो है स्क्वायर वाली टर्म तक ही चल जाएगा, वो लास्ट में आपको पता चलेगा क्यों चल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखिए अब सिर्फ मैंने x वाली टर्म में यानी ये लिखा है सिर्फ 1 प्लस एन एक्स, ये दो टर्म लिखी है क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है इसमें और इसमें n आ रहा है इसमें, क्योंकि क्यूब आ गया उसको निगलेक्ट कर दीजिए आप, प्लस डैश 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 करेंगे यानी उसके अंदर सारी टर्म पड़ी हुई है बाकी भी। अब देखिए उसके बाद प्लस n माइनस 1 बाई में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही हुआ, और उसके बाद देखिए क्या आएगा x की स्क्वायर। अब फिर ध्यान से देखिएगा, x की स्क्वायर का मींस इस पूरी की स्क्वायर, इस पूरी की स्क्वायर का मतलब देखिए आपने a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपने एक ये भी पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये भी पढ़ा है। इसी तरीके से हमारे पास कितनी भी टर्म का को ऐड करके उसका स्क्वायर दिया हो तो वो क्या होगा, हर टर्म का अलग अलग स्क्वायर प्लस में फिर 2ab 2bc, इस तरीके से सिचुएशन हमारी चलती रहती है। अब आप देखिए जब मैं ये इसका x का स्क्वायर करूंगा तो जब इसको खोलूंगा तो इसकी भी स्क्वायर आएगी, इसकी भी स्क्वायर आएगी, इसकी भी स्क्वायर आएगी, तो इसकी स्क्वायर करूंगा तो n स्क्वायर log n की स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद जिसकी भी करूंगा तो n स्क्वायर से बड़ा आएगा, क्योंकि इसकी स्क्वायर करूंगा 4 आ जाएगा, इसकी स्क्वायर करूंगा 6 आ जाएगा, तो इसलिए मैं किसी को नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसे लिखूंगा। तो यानी यहां से क्या आएगा आपका 1 बाय n स्क्वायर log n की स्क्वायर और प्लस डैश डैश डैश, ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम यहां तक खोल दी है। बस आगे प्लस डैश डैश में सारी टर्म्स आ रही है, यानी हाइयर टर्म्स, ये इसका स्क्वायर करूंगा, इसका करूंगा, फिर आपस में करूंगा, देखिए इसको इससे करूंगा, जैसे 2bc करते हैं, 2ab करते हैं, इसकी इससे करूंगा, फिर क्यूब हो जाएगी, यानी बस स्क्वायर तक हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमें आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए यहां पर ये आपका आया है, अब यहां से दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n। अब देखिए अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं एक बार इस p को भी इससे मल्टीप्लाई करके अंदर लिख देता हूं, यानी ये p यहां आ गया और एक p यहां आ गया, ठीक है। अब इस 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, प्लस इस 1 को इससे करूंगा p n log n आएगा, प्लस
इसको इससे करूंगा माइनस पी 2n² log n आएगा। अब इसको इससे करूंगा अब देखिए ये 1 को इससे करूंगा तो क्या आएगा, p -1 अपॉन में 2n² log n की होल स्क्वायर आएगा। अब 1/n को इससे करूंगा, देखिए 1/n को इससे करूंगा तो 1/n आएगा, वो मैं यहां लिखने लगा हूं 1 ये मान लीजिए और प्लस 1/n कहीं भी लिख दीजिए। इसको इससे करेंगे प्लस डैश डैश करके लास्ट में लिखना, मैंने पहले लिख दिया क्योंकि उसका मुझे इसकी जरूरत है, बाकी प्लस डैश डैश में चला जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। अब 1/n को इससे करूंगा, देखिए इससे करूंगा तो क्या आएगा आपका p/n² log n आएगा आपका, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको इससे करूंगा क्यूब हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दी, डैश 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 में चला गया। इसको इससे करूंगा फिर n³ log n की स्क्वायर आएगा, नेग्लेक्ट कर दी, किस में चला जाएगा, डैश डैश में चला जाएगा, तो हमने इसको छोड़ दिया इस तरीके से। तो यहां से आपका ये इतना आया है, आप ये देखेंगे 1 + 1/n प्लस p/n log n माइनस p/2n² log n p -1 2n² log n की स्क्वायर और यहां पर p/n² log n। अब ये देखिए यहां पर और इसको देखिए आप एक तरीके से। अब ये p/n² log n है, ये p/n² log n के साथ 2 है, यानी p/n² log n में अगर कॉमन लूं तो यहां से -1/2 आएगा, यहां से +1 आएगा। 1 - 1/2 1/2 होता है, यानी कि ये आपका बन जाएगा 1/2n² log n, इन दोनों को मर्ज करके। तो मैं एक इकट्ठा ही मर्ज करके यहां पर लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 1/n प्लस p/n log n और प्लस p/n² log n, इन दोनों को जो मैंने इकट्ठा किया है, प्लस p -1 में 2n² log n की स्क्वायर एंड प्लस डैश डैश डैश, ये चलता हमारा रहेगा। अब देखिए ये हमने इतना कर लिया, और यानी कि an/an+1 आपका ग्रेटर आया है इस क्वांटिटी से। अब देखिए, अब अगला सारा काम इसको देखते हुए आपने करना है। देखिए कैसे हम करेंगे, इसके लिए अब मैं ये नीचे वाला रद्द कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस की भी रिक्वायरमेंट है, और यहां तक आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। an/an+1 में से -1 करना है हमें। an/an+1, इस 1 को मैं उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। इट इज ग्रेटर देन 1/n प्लस p/n log n प्लस p/n² log n प्लस p-1/2n² log n की स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए ये मैंने यहां से इस चीज को उठाया था, ग्रेटर देन का साइन ये, और ये मैंने लिखा था एस टी। आपका भी सोचे ये कहां से आ गई ये लाइन, मैं बताना भूल गया था। तो ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर है। अब -1 इसको इधर ले गए, बाकी इधर ये बचा। अब देखिए इस क्वांटिटी के बाद ये जो आई है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, n से। मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी और इधर करूंगा तो देखिए क्या होगा। इस टर्म को करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसको करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करूंगा तो यहाँ n² n आ जाएगा, और इसको करूंगा तो n आ जाएगा। तो ये देखिए एक एक n कैंसिल हो गया और हमारे पास ये बचा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस 1 को फिर उधर लेकर जाऊंगा। अब ये देखिए इसमें इस 1 को मैं उधर ले गया -1, और ये ग्रेटर देन, यानी इधर ये आ गया आपका। देखिए कुछ ये आपने अगले स्टेप में करना था, मैंने यही कर दिया लिखने की वजह से सिर्फ। ठीक है, अब देखिए अब ये इतना आ चुका है आपको, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, log n से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड log n से, तो ये आपका आ जाएगा log n से। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा इसको भी और इसको भी, तो देखिए log n से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे p बचेगा, यहाँ log n से log n कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ log n से log n कैंसिल हो जाएगा। अब उससे आगे देखिए log n की भी हायर पावर्स आनी है, n की भी हायर पावर आनी है। सिर्फ यही पर्पज है हमारा यहाँ पर डैश डैश पाके दिखाने का। जब ये टर्म्स जीरो हो जाएंगी तो अगली वाली ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर देखिए आप लिमिट लेंगे अगर हम दोनों साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये आपका आ गया है l और दिस इज ग्रेटर देन। अब यहां से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे, ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो, इससे अगली तो सारी हायर पावर वाली है, यानी सब में नीचे n है, ऊपर n किसी में नहीं है, तो वो भी सारी जीरो। तो सिर्फ यहां से क्या बचेगा p, और ये विच इज ग्रेटर देन 1 हम लेकर चले थे, और विच इज ट्रू, और ये बात हमारी ट्रू हो रही है। तो इट मींस दिस इंप्लाइज समेशन an इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारी समेशन क्या हुई है, कन्वर्जेंट हुई है, किसके लिए, फॉर l ग्रेटर देन 1 के लिए। अब देखिए सिमिलरली हमारा दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट में डाइवर्जेंट प्रूव करना है l लेस देन 1 के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, अब मैं लिख के भी नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें रब हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं राबीज टेस्ट में जैसे मैंने किया है, आप वहां देख सकते हैं किस तरीके से मैंने चीजें चेंज की है। जहां जहां ग्रेटर देन का साइन है वहां वहां लेस देन का साइन लगाते जाना है। एक काम ये करना है, जो p चूज करना है वो इस तरीके से चूज करना है कि p लेस देन 1 हो, जिससे जो सीरीज बनेगी 1/n log n रेज टू पावर p, वो आपकी क्या बनेगी, डाइवर्जेंट होती है। वो हम प्रूफ करेंगे बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट, जब आएगा हमारा वहां मैं आपको ये कर दिखाऊंगा। तो सारा काम सेम करना है, आपने जहां जहां मैंने कन्वर्जेंट लिखा है वहां वहां डाइवर्जेंट लिखना है। p को इस वाले पार्ट में, पहले पार्ट में हमने ग्रेटर देन 1 चूज किया है, वहां पे लेस देन 1 चूज करना है। यहां पर l ग्रेटर देन p ग्रेटर देन 1 लेते हैं, वहां l लेस देन p लेस देन 1 लेना है, और उसके बाद सारी चीजें सेम लिखनी है, ग्रेटर देन साइन की जगह बस लेस देन साइन डालते रहना है। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होकर आपका यहां पर प्रूव हो जाएगा, l लेस देन p लेस देन 1, जो फिर ट्रू होगा। तो इट मींस समेशन an क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, किसके लिए, l लेस देन 1 के लिए। तो ये है हमारा डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। अब हम करने लगे हैं एग्जांपल, जो ये हमारा डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें देखिए हम कैसे कैसे स्टेप करेंगे। इसके अंदर आपका डी एम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी यूज होगा, उसके बाद आपका राबीज टेस्ट भी यूज होगा, और फिर उसके बाद जब वो फेल हो जाएगा तो डी बर्ट्रैंड एंड डी मॉर्गन टेस्ट भी अप्लाई होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है nth टर्म को फाइंड आउट करना। अब हम यहाँ पर करने लगे हैं, nth टर्म को फाइंड आउट करने लगे हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर, दूसरी टर्म में 1 और 3, यानी कि 1 तो आ ही रहा है और 3 का स्क्वायर भी। उससे नेक्स्ट टर्म में 1 और 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ रहा है, एक 5 की स्क्वायर और ऐड हो जाती है, यानी कि जो पिछले हर नेक्स्ट टर्म में जो पिछली टर्म में आ रहा है वो तो आता ही है, एक टर्म और ऐड हो जाती है। वो किस रूल से हो रही है वो देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 और 3 आया है, या 1 3 5 आया है, 1 3 5, यानी उससे अगली में 7 आएगा, उससे अगली में 9 आएगा, और उनकी स्क्वायर तो है ही है। अब आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच, इन सब के बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी ये AP बन रही है। इस AP की nth टर्म अगर मैं निकालूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, यानी कि यहां से a 1 है, n माइनस 1, d आपका कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी 2n माइनस 1, यानी जो nth टर्म आएगी हमारी वहां पर ये कहां तक जाएगा, 1 3 5 7 डैश 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 करके कहां तक जाएगा, 2n माइनस 1 तक जाएगा, और इन सब की स्क्वायर। ये ऐसा कंसेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम यहां पर नहीं ले रहा हूं। इसी तरीके से देखिए आप यहां पर 2 वाले का देख लीजिए, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, उससे अगली में 8 आ जाएगा, यानी nth टर्म में क्या आएगा, nth वाली में कहां तक जाएगा ये, तो इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2n तक जाएगा, यानी 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक, 2n की स्क्वायर तक हम जाने वाले हैं। अब आप देखिए, अब हमें यहाँ पर डी एम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है an प्लस 1 की,
तो n+1th टर्म में यानी कि इससे नेक्स्ट वाली टर्म में जो इतनी टर्म्स है ये तो आएंगी आएंगी, क्योंकि ये देखिए हर अगले वाली टर्म में जो पिछली टर्म्स है वो तो आती आती है। तो अब यहाँ पर यानी इतना तो आएगा ही आएगा आपका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 2n-1 की स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 2n की स्क्वायर। अब लेकिन एक एक टर्म और बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी देखो, 3 स्क्वायर था इसमें, तो उसके बाद जो अगली टर्म आई +2 करके आई, ऐसे ही नीचे भी यहाँ 4 था तो अगली टर्म 6 का स्क्वायर यानी 2 ऐड करके उसका स्क्वायर करना है, यानी 2n-1 में मैं +2 करूंगा तो 2n-1 की स्क्वायर आ जाएगी, यानी 2n-1 + 2 2n और 2 - 1 1 प्लस का तो 2n+1 की स्क्वायर और यहाँ पर 2n में 2 ऐड करूंगा तो 2n+2 की स्क्वायर आ जाएगी आपकी। अब हमें डी एम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाने के लिए देखिए an/an+1 निकालना है। अब an में an+1 करूंगा तो आप देखिए इतना तो सेम ही है, इसके अपॉन में ये जाएगी जब सारी क्वांटिटी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा 1 में ये आएगा आपके पास 2n+1 का स्क्वायर अपॉन में 2n+2 का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा यानी 2n+2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। और साथ में देखिए एक चीज और मैं बतानी भूल गया, nth टर्म में देखिए x भी है, यहाँ पर x की पावर 0 है, दूसरी टर्म में x की पावर 1 है, नेक्स्ट टर्म में x की स्क्वायर है, यानी यहाँ जितनी टर्म होती है उससे एक कम पावर है x की, तो यहाँ पे x की n-1 आएगी, n+1 में हमारी जो टर्म आएगी वो x की n आएगी, तो nth टर्म में यहाँ पर xn-1 भी आएगा ऊपर और नीचे x की n आएगा आपके पास। तो यहाँ पर इसको x की n-1 को हम x की n × x की -1 लिख सकते हैं, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/x यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया है an/an+1 जो है आपका इस क्वांटिटी के इक्वल आया है। अब आप देखिए इसमें क्योंकि मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, अब डी एम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाने के लिए मैं इसमें से n कॉमन ले लेता हूं, n कॉमन लूंगा तो आपके पास अंदर बचेगा यहां से 2 + 2/n और इसकी होल स्क्वायर है तो यानी इसकी भी स्क्वायर इसकी भी स्क्वायर, और यहां भी मैं n कॉमन लूंगा तो आपके पास अंदर बचेगा 2 + 1/n और होल स्क्वायर मींस दोनों की स्क्वायर, इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इन 2 में 1/x। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/an+1 मैं अगर करूंगा तो यानी आपका यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 + 2/n की होल स्क्वायर और 2 + 1/n की होल स्क्वायर आएगा और इन 2 में 1/x आएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, 2/2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4/4 करके कैंसिल 1, यानी यहाँ पर आपका आएगा 1/x, दिस इज इक्वल टू L। तो आप डी एम्बर्ट रेशो टेस्ट से कह सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बाय डी एम्बर्ट रेशो टेस्ट series is convergent for 1/x greater than 1। यही होता है कि L greater than 1 के लिए ये कन्वर्ज करेगी, 1/x greater than 1 के लिए कन्वर्ज करेगी, यानी कि x less than 1 के लिए कन्वर्ज करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ये कह सकते हैं। और डाइवर्जेंट होगी फॉर 1/x less than 1 के लिए, यानी L less than 1 के लिए, यानी कि x greater than 1 के लिए ये डाइवर्ज करेगी। और ये जो टेस्ट है फेल हो जाता है, फेल्स फॉर 1/x = 1, यानी कि x = 1 के लिए ये हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। अब ये टेस्ट जब x = 1 के लिए फेल हो गया तो अब हमें नेक्स्ट टेस्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, कौन सा, राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट से देखेंगे कि x = 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्ज करने वाली है या डाइवर्ज करने वाली है। तो उसके लिए भी हमें देखिए an/an+1 तक तो निकालने की जरूरत होती ही है। उसके बाद क्योंकि हमें देखिए क्या निकालना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/an+1 -1 इन 2 में n, ये निकालते हैं हम फॉर राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट के लिए हम
ये चीज अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए an ओवर an प्लस 1 आपका ऑलरेडी निकल चुका है। an ओवर an प्लस 1 ये हमारा आया था इतना, और x को हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो अब आप देखिए मैं ये रब करने लगा हूं। बाकी अब मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करके राबिज टेस्ट से देखूंगा कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। इतना हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं x लेस देन के 1 के लिए हमारी सीरीज क्या हुई है, कन्वर्जेंट हुई है। x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हुई है। अब हम चेक कर रहे हैं किसके लिए, अब हम चेक करने लगे हैं x इक्वल टू 1 पे हमारी सीरीज कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी बाय राबीज टेस्ट। देखिए अब राबीज टेस्ट को अप्लाई करने के लिए x इक्वल टू 1 के लिए हम देखो यहाँ पर हमारा an ओवर an प्लस 1 ये आया था, और x इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो डी एम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया था, और हमने ये बता दिया था कि x लेस देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी, ये ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज करेगी। x इक्वल टू 1 के लिए हमारा डी एम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है। सो वी आर मूविंग फॉर राबीज टेस्ट। तो राबीज टेस्ट के लिए an ओवर an प्लस 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन x को 1 लेना है तो x को 1 लेते हैं, ये यानी ये खत्म हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, खोलिए आप इसको 4 प्लस 4 बाई एन की स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 बाई एन, यानी कि आपका आएगा यहाँ पर 8 बाई एन। नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 4 बाई एन। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर मैंने ओपन किए हैं दोनों के। अब देखिए राबीज टेस्ट के लिए an ओवर an प्लस 1 में से -1 करना होता है, तो मैं -1 करने लगा हूं। ये मैंने -1 इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, यानी कि मुझे अब एलसीएम लेना होगा 4 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 4 बाई एन। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 प्लस 4 बाई एन स्क्वायर प्लस 8 बाई एन, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम क्वांटिटी आएगी माइनस। अब यहाँ पर 1 बाई 1 है, 1 को इससे डिवाइड करोगे यही क्वांटिटी आएगी, इस क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। ये सब कंसेप्ट आप लोअर क्लासेज में ऑलरेडी सीख कर आए हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 4 बाई एन स्क्वायर और यहाँ पर हमारा -1 बाई एन स्क्वायर, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर 8 बाई एन माइनस 4 बाई एन, तो ये आपका हो जाएगा 4 बाई एन। और यहाँ पर आपका 4 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 4 बाई एन जो है वो हमारा आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो भी क्वांटिटी हमारी आई है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, n से। तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इस क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं n से, इधर भी और इधर भी। जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, अब आप देखिए जब मैं इस n को इससे ऊपर ही तो मल्टीप्लाई होगी ना न्यूमरेटर में, इसको इससे करूंगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और इसको इससे करूंगा तो n की एक पावर कम हो जाएगी। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कीजिए। जैसे ही मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा इधर भी और इधर भी, तो आप देखिए यहां पर ये 0 हो जाएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे ये 0 ये 4, यानी लिमिट आपकी अगेन 1 आ गई। और 1 पे राबीज टेस्ट भी क्या होता है, फेल होता है। तो आप लिखोगे राबीज टेस्ट फेल्स फॉर x इक्वल टू 1, सो वी विल मूव फॉर डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। अब क्योंकि राबीज टेस्ट भी फेल हो चुका है, इसलिए अब हम अगले टेस्ट पर जाएंगे जो हमारा है डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप ये निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an ओवर an प्लस 1 माइनस 1 और n, जितना आप निकाल चुके हो ये, और उसमें से -1 किया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है log n से, और इक्वल टू l आता है। ये हमारा क्या होता है, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। तो अब मैं इसका यूज करने लगा हूं, तो इससे देखूंगा कि x इक्वल टू 1 के लिए हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। इतनी एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हो, उसका हम एसटी यूज करेंगे, और बाकी हम फिर देखेंगे कि ये करके कि उसमें से -1 करेंगे और जो आएगा उसको log n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो देखिए
अब देखिए आप यहां पर 4x इक्वल टू 1 मैं अप्लाई करने लगा हूं डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। फॉर डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट इतना एक्सप्रेशन हम राबीज टेस्ट में निकाल चुके हैं, ये आया था हमारा। अब देखिए इसको अप्लाई करने के लिए इस क्वांटिटी में से -1 करना है, तो -1 करने लगे हैं। ये -1 इधर भी और इधर भी करूंगा, यानी मैं एलसीएम लूंगा फिर से दोबारा से 4 + 1/n² + 4/n आएगा आपका, और ऊपर आ जाएगा 3/n + 4 माइनस ये वाली क्वांटिटी एचटी जाएगी -4 - 1/n² - 4/n। मैंने साइन भी चेंज कर दिए साथ ही। अब यहाँ पर 4 से 4 आपका कैंसिल हो रहा है। अब आपका यहाँ पर आ रहा है 3/n - 4/n, यानी कि आपका आ जाएगा -1/n, और यहाँ पर -1/n² अपॉन में 4 + 1/n² + 4/n हमारा यहां से आएगा। तो देखिए अब इतना मैंने निकाल लिया। अब जो क्वांटिटी आई है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, log n से। तो इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसे इधर भी, यहां भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा log n से, और अब लिमिट फाइंड आउट करूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इधर भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा। तो यहां से देखूंगा कि अब ये क्वांटिटी मेरी क्या आने वाली है। तो उसके बेस पर हम बताएंगे कि x = 1 के लिए हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी बाय डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। तो देखिए अब यहां पर हम करते हैं। अब यहां से देखिए आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें से दोनों में से देखिए 1/n कॉमन लिया जा सकता है, 1/n कॉमन ले रहा हूं मैं, तो आपके पास यहां पर बचेगा -1 - 1/n, और यहां पर सेम चीज मैं लिख रहा हूं 1/n² + 4/n log n, और जो आपने यहां से 1/n कॉमन लिया है वो यहां पर आ जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे अगर आप, तो देखिए तो इसकी लिमिट अलग लेंगे और इसकी लिमिट हम अलग लेंगे, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग। तो इसकी लिमिट जब मैं लूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर देखिए दोनों की लिमिट अलग अलग लेने लगे हैं हम। दिस इज इक्वल टू यहां पर करने लगा हूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 - 1/n, और यहां पर 4 + 1/n² + 4/n, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n/n। अब आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अब यहां से देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां से आपका आएगा -1/4, -1 ये 4 ये। अब इसकी लिमिट देखिए लगानी है आपने, n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे log ∞/∞, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है आपकी। तो बाय एल हॉपिटल रूल लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर दिया जाता है और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव कर दिया जाता है। log n का डेरिवेटिव 1/n हो जाएगा और n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए साफ तौर पर -1/4 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे 0 आ जाएगा, यानी होल 0 आ गया। दिस इज लेस देन 1, और लेस देन जब n लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। द सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x = 1। तो x = 1 के लिए हमारी सीरीज क्या हुई है, डाइवर्जेंट प्रूव हुई है बाय डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। तो आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट का भी यूज हुआ, जब वो फेल हुआ तो राबीज टेस्ट यूज हुआ, राबीज टेस्ट भी फेल हो गया तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी, उससे नेक्स्ट टेस्ट की जो है हमारा डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमारे होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये एक ही क्वेश्चन के अंदर देखिए सारे टेस्ट हमारे यहाँ पर चेक हो गए हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है और समझना है। थैंक यू।